गीतू वार्ष्णे, अखिल भारतीय वार्ष्णे वेलफेयर की नगर अध्यक्ष। हाँ जी, हेल्थ कैंप हमारी संस्था हमेशा ही सेवा में आगे रहती है हमेशा, इसलिए हमने आज बस्ती में ही कैंप लगाना उचित समझा, जिससे आसपास के लोग आ सकें। और हमारे यहाँ सभी डॉक्टर्स आए हुए हैं। गरीबों की सेवा होनी चाहिए। हेल्थ कैंप का मतलब ही ये है कि सभी पैसे वाले तो खुद दिखाई लेते हैं, कम से कम गरीब लोग आने चाहिए। नहीं नहीं, रैंडम लगाया है, ऐसे ही लगाया है जिसे रजिस्ट्रेशन लगभग 60 या 70 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं अब तक। अभी 1 घंटा हुआ है, 1 घंटे में 60 से 70 पेशेंट आ चुके हैं हमारे। यानी अभी एकदम पीक टाइम हुआ है, 150 से 200 लोग तो आएंगे ही। हाँ जी, थोड़ा ये रहता है, लेडीज हैं हमारे यहाँ, घर का काम खत्म होगा तभी आएंगे, और फिर डॉक्टर्स भी होते हैं, इतना टाइम नहीं दे पाते कि पूरे दिन का टाइम हमको दे पाएं, इसलिए हमने उचित समझा। और बाकी तो 6 बजे के बाद भी अगर पेशेंट रहते हैं तो सभी लोग डॉक्टर्स उपस्थित रहेंगे। हाँ जी, पूरा कार्यक्रम हम महिलाओं ने अरेंज किया है, सभी डॉक्टर्स से, धर्मशाला, सब कुछ। हम कहते हैं ये कैंप हमने इन्हीं सभी लोगों के लिए लगाया है, तो सभी लोग आएं, दिखाएं, जिससे हमें भी उत्साह मिले। हम तो चाहते हैं हम हर महीने लगाएं। अगर ऐसी भीड़ आएगी तो हम हर महीने कैंप लगाएंगे, और सभी डॉक्टर्स भी हमारा साथ देते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हम संस्था में भी हम उन लोगों को जोड़ते हैं। आज हमारे साथ 75 मेंबर्स हैं हम लोग, और यहाँ हमने सभी के लिए काम दे रखा है कि आपको ये करना है, तो इससे उत्साहवर्धन रहता है। और हम चाहते हैं और भी महिलाएं आएं और हमारी संस्था से जुड़ें, जिससे कि सामाजिक कार्य हो सकें। वेलफेयर एसोसिएशन, हाँ जी, जुड़ तो वार्ष्णे महिला ही सकती हैं, पर हम सेवा करने के लिए कोई भी वार्ष्णे लगना जरूरी नहीं है। अगर किसी को आवश्यकता है तो सभी आए, ये कोई जरूरी नहीं है कि वार्ष्णे ही आए। मैं वार्ष्णे वेलफेयर की जिला अध्यक्ष आशु वार्ष्णे। हेल्थ कैंप हमने इसीलिए, सबसे पहले हमारा उद्देश्य है गरीबों को दवाई दिलवाना और उनका फ्री चेकअप कराना। इसीलिए हमने यहाँ पर स्त्री रोग विशेषज्ञ, आंखों का डॉक्टर और एक सबसे बड़े चीफ गेस्ट हमारे लिए दिल्ली से आए हैं, जो कि ये CMO है, रिटायर्ड फौजी, उससे। और इस बॉडी स्कैनर है यहाँ पे, तमाम डॉक्टर्स हमारे पास, जिससे कि वो चेकअप कर सके और गरीबों को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे हमारी सब सेवा उपलब्ध हो सके। हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि हम गरीबों की सेवा कर सकें। नहीं, चेकअप ज़्यादा हो रहे हैं, दवाइयाँ बस थोड़ी सी दी जा रही हैं। और उनसे ये कहा जा रहा है आपको अगर कहीं परेशानी है तो डॉक्टर्स की क्लिनिक पे आप जाएं और फ्री में दिखा के आएंगे आप वहाँ पे। यहाँ के जो रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं वो पेशेंट्स उनके पास जाएंगे और फ्री में दिखाएंगे। कौन से चेकअप हो रहे हैं? सबसे पहले चेकअप हो रहा है दांतों का, फिर आंखों का, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बॉडी स्टेशन, बाल रोग विशेषज्ञ, और एक भैया है CMO, वो फिजिशियन है, वो हर तरह का पेशेंट देख रहे हैं। ये आपके संगठन में पहली बार होने से या शायद करते रहते हैं? ये मतलब मेडिकल चेकअप हमारे वार्ष्णे का फर्स्ट टाइम है, और तमाम समाज सेविका हमने कर चुके हैं। जैसे इससे पहले हमने गरीब कन्या की शादी का पूरा सामान दिया था, इसी तरह से हम कार्य करते रहते हैं, लेकिन मेडिकल चेकअप हम फर्स्ट टाइम लगा। गुड इवनिंग, मेरा नाम डॉक्टर कृति खन्ना है। मैं स्पाइन और स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। मैं रीढ़ की हड्डी से जुड़ी बीमारियाँ, घुटनों में दर्द, शरीर में दर्द और प्रिवेंटिव हेल्थ देखती हूँ। उसके साथ साथ फीमेल्स रिलेटेड प्रॉब्लम, जैसे कि मेनोपॉज रिलेटेड प्रॉब्लम्स, या फिर ओल्ड एज में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, यूरिन कंट्रोल ना होना, या मेल्स में आफ्टर प्रोस्टेट यूरिनरी लीकेज की प्रॉब्लम, मतलब पेल्विक फ्लोर और स्पाइन कंडीशन ज़्यादातर देखती हूँ। उसके अलावा स्पोर्ट्स इंजरीज वगैरह। तो मैं वैसे दिल्ली में वर्क करती थी अभी तक। अब मैंने अपना ऑनलाइन स्टार्टअप स्टार्ट किया है, जिसमें मैं ऑल ओवर इंडिया या बाकी कंट्रीज़ के पेशेंट्स ऑनलाइन देखती हूँ। तो एटा मेरा होम टाउन है, मैं यहीं पे बॉर्न एंड बॉट अप हुई हूँ, इसलिए मैं एटा में आई हूँ आज। तो मुझे मिसेस गीतू वार्ष्णे ने यहाँ पर इनवाइट किया, क्योंकि मतलब अखिल भारतीय वार्ष्णे एसोसिएशन की तरफ से
ये एक वेलफेयर मतलब कम्युनिटी हेल्प के लिए कैंप है जिसमें हम अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं सारी स्वास्थ्य की जानकारी लोगों की हेल्थ और हेल्थ के लिए। तो मेरा मेन मोटिव है कि हम बीमारी का बचाव कैसे करें। बीमारी होने के बाद इलाज तो हम करते हैं दवाई देके, पर मेन मोटिव यहाँ पर आने का ये है कि हम किसी भी बीमारी का बचाव कैसे करें, जैसे कि घुटनों के दर्द, कमर के दर्द, एज के बाद फीमेल्स में पोस्ट मेनोपॉजल, पेल्विक फ्लोर की बीमारियाँ, प्रेगनेंसी के बाद की बीमारियाँ, या मेल्स में या कंधों का दर्द, तो हम उस बीमारियों का बचाव कैसे करें। अगर हो भी गया है तो हम इसे एक्सरसाइज के माध्यम से बिना दवाई और बिना मशीनों की सहायता के भी उसे ठीक कर सकते हैं, जो कि हम ऑफलाइन ऑनलाइन हर तरीके से कर सकते हैं। मतलब एक माइंडसेट है जैसा कि लोग कहते हैं कि ऑनलाइन फिजियोथेरेपी नहीं हो सकती, मशीन नहीं लगा रहे हैं, पेशेंट को टच नहीं, उसकी ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हमारी बॉडी में सेल्फ फीलिंग वैसी होती है। पुराने लोग खुद ही अपने आप को ठीक कर लेते थे योग और उस सबके। तो हम अगर राइट तरीके का मूवमेंट बताते हैं किसी को, उस माध्यम से हम हर इंसान को जल्दी से ठीक कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा यहाँ पे जागरूकता की पहल की है वाश ने, अखिल भारतीय एसोसिएशन ने, जिससे कि यहाँ पे हर स्पेशलिस्ट के डॉक्टर हैं, लाइक फिजियोथेरेपिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, आई फिजिशियन, स्पीच थेरेपिस्ट, तो हर तरीके से लोगों को अच्छी हेल्प हो रही है, अवेयरनेस जागरूकता मिल रही है लोगों को, और मतलब एक हर सोसाइटी कम्युनिटी हेल्प है एक तरीके से, मतलब गुड, इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव। वैसे तो मेरा ऑनलाइन है, ई फिजियो हेल्थ है, वेबसाइट है, उसके थ्रू मैं ऑनलाइन देखती हूँ 80%। तो उसके अलावा जब मैं एटा आती हूँ तो मेरा घर होली गेट में है, वहाँ पर मिल सकते हैं घर पर आके। ऑनलाइन मिलना चाहें तो मेरी वेबसाइट के थ्रू ऑनलाइन मिल सकते हैं, या जब मैं दिल्ली में होती हूँ तो दिल्ली में भी मिल सकते हैं। यहाँ पे मैंने 15 से 20 पेशेंट लगभग देख लिए। ज़्यादातर फीमेल्स में तो घुटनों का दर्द था, या कुछ लोगों को कंधों का दर्द था, गर्दन का दर्द था, या उसके अलावा डेफिशिएंसीज थी, न्यूट्रिशन की कमी थी, जैसे कि एजिंग के साथ साथ होने वाली बीमारियां थी, डेफिशिएंसीज और दर्द। तो अगर जो फीमेल्स 50 साल की, अगर वो 40 साल पे मिली होती हैं, बीमारियों को हम प्रिवेंट कर सकते थे। तो मेनली यही सब है, शरीर के दर्द, स्पाइन, घुटना, कंधा, और डेफिशिएंसी, न्यूट्रिशन की कमी, हाँ मतलब खाने की कमी, सही खाने की कमी मतलब। जी, अभी मैंने रिसेंटली 3 पेशेंट देखे जिनकी गर्दन की मसल इतनी टाइट है वो सो भी नहीं पा रहे हैं। तो उसका मेन कारण है, अगर हम मोबाइल फ़ोन देखते हैं तो जैसे कि कान पे लगा के ना देखें, ऐसे ना बात करें, ईयरफोन यूज़ करें या स्पीकर पे देखें, फ़ोन को नीचे ना उठ के देखें, और आधे घंटे से ज़्यादा एक स्क्रीन टाइम फिक्स करें अपने फ़ोन में कि आधे घंटे से ज़्यादा फालतू में फ़ोन स्क्रॉल ना करें। आधे घंटे से ज़्यादा किसी को काम भी नहीं होता फ़ोन में, अगर सही मायने में देखें, अगर हम रील्स वगैरह स्क्रॉल ना करें तो नीचे झुक के नहीं यूज़ करना, ईयरफोन यूज़ करना है, और गर्दन की ताकत की एक्सरसाइज करनी है। हमें दर्द नहीं है तब भी करनी चाहिए। वेट ट्रेनिंग, जैसे कि पीछे स्कैपुलर मसल्स की, गर्दन के आगे की, स्कैपुला की, एक बार लेकिन डॉक्टर से सीख के, खुद से नहीं ट्राई करना, हिट एंड ट्रायल, सीख के हर इंसान को प्रिवेंटिव एक्सरसाइज करनी चाहिए अगर आपका बैठने का काम है तो। जी, देखिए साइड इफेक्ट तो फ़ोन का भी है, वाईफाई यूज़ करते हैं तो उसका भी साइड इफेक्ट है। साइड इफेक्ट तो हर चीज़ का है, अगर हम कैमरे में देख रहे हैं, अभी मैं आपके कैमरे में देख रही हूँ तो उसका भी साइड इफेक्ट है। लेकिन ब्लूटूथ ही यूज़ कर सकते हैं, सादा ईयरफोन बेहतर रहते हैं, लेकिन सादा ईयरफोन में कन्वीनियंस कम है। अगर हमें किसी पेशेंट को देखना है तो ब्लूटूथ से दूर से हम बात कर सकते हैं। सादा ईयरफोन वैसे बेहतर है अगर ब्लूटूथ के कंपैरिजन में आप पूछेंगे मुझसे तो। जी, घुटनों में दर्द 3 कारण से होता है। एक तो मसल्स में ताकत, आपकी मांसपेशियां अगर कमज़ोर हैं, मतलब मांसपेशियां लाइक चश्मा, अगर आंखें कमज़ोर है तो हमें चश्मा पहनना ही पड़ेगा। तो घुटनों की ताकत मतलब के लिए मांसपेशियों की ताकत हर इंसान को 35 साल के बाद एक्सरसाइज शुरू कर देनी चाहिए, स्पेशली फीमेल्स, क्योंकि उनमें हार्मोनल डिक्लाइन जल्दी होगा। सेकेंड चीज़, आपका विटामिन डी, B12, प्रोटीन की मात्रा खाने में अच्छी होनी चाहिए। प्रोटीन हमें डिसाइड करना चाहिए हर इंसान की बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, मतलब आपका इनटेक, इनकी ज़रूरत, मेरी ज़रूरत बहुत अलग होगी, आपके बॉडी वेट पे निर्भर करता है। खाना पीना अच्छा होना चाहिए और ताकत करनी चाहिए, एक्सरसाइज घुटनों की और पूरे मतलब पैर की, एंकल, हिप और स्पाइन की। तीसरी चीज़, जूते। अब फुटवेयर कैसे पहनते हैं, कुछ लोग सोचते हैं हील नहीं, फीमेल सोचती हैं हम हील्स नहीं पहन रहे हैं, फ्लैट पहन रहे हैं तो अच्छा है,
लेकिन फ्लैट चप्पल पहनने से बिल्कुल फ्लैट घुटनों पे लोड आता है, तो कुशन वाले पहनने चाहिए। बेस्ट होता है स्पोर्ट शूज़ हर जगह नहीं पहन सकते तो कुशन वाली चप्पल पहनिए। 3 चीज़ें, फुटवेयर, डाइट एंड एक्सरसाइजेस घुटनों के दर्द को प्रिवेंट कर सकता है। मैं डॉक्टर मेघांशु गुप्ता हूँ और मैं प्रैक्टिसिंग डेंटल सर्जन हूँ। और आज हम ये वार्ष्णेय समाज की तरफ से एक कैंप आयोजित किया गया, तो उसके लिए वार्ष्णेय समाज को हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें ये अवसर प्रदान किया कि इस कैंप में हम अपने जनमानस को जो है अपनी सेवा दे सकें। लगभग हमने 22-25 पेशेंट यहाँ पे देख लिए हैं। कुछ प्रॉब्लम थी जो ऑनगोइंग डेंटल के ट्रीटमेंट वाले केसेस थे, उनका हमने ट्रीटमेंट किया है, मतलब ट्रीटमेंट के बारे में उनको एडवाइस किया है, जो कि अभी कुछ कहीं से ट्रीटमेंट ले रहे हैं और वो फॉलो अप नहीं कर रहे थे, छोड़ चुके थे। कुछ दांतों की बीमारियां हैं जिन्होंने अभी ट्रीटमेंट से डर लगता है उनको, वो स्टार्ट कराना चाहते हैं लेकिन उनको सही एडवाइस नहीं मिली है, तो वो भी हमने उनको गाइड किया है। जनरल वे में अगर उनको सेंसिटिविटी हो रही है, मतलब किसी भी दांत में, तो सबसे पहले तो वो ये जाने कि दांत में कहीं कोई कीड़ा तो नहीं है। उसके लिए वो खुद भी अपने आप का इवैल्यूएशन कर सकते हैं। वो शीशे में जाके देख सकते हैं कि मेरे दांत में कोई काला कीड़ा तो नहीं हो रहा, या वो कोई ऐसी आदत में तो नहीं फंसे हुए जिससे वो उनके दांत में सेंसिटिविटी हो रही है। और नज़दीक किसी डेंटिस्ट के पास जाके अपने एक डेंटल चेकअप करा सकते हैं, ओरल या डेंटल चेकअप करा सकते हैं। उससे उनको ये पता लग जाएगा कि किस दांत में या क्यों ये ठंडा गर्म लग रहा है, और उसका जल्द से जल्द सही इलाज हो सकेगा, ना कि टीवी में सिर्फ ऐड देख लेने से, एक सेंसिटिविटी टूथपेस्ट शुरू कर देने से और खुद ब खुद कोई ऐसा मंजन जो कि टीवी से आकर्षित होके वो करना शुरू कर दे, वो एक हमारे हिसाब से वो एक अच्छा तरीका नहीं है। सबसे पहले यदि कोई दिक्कत है तो वो खुद का इवैल्यूएशन करें और किसी डेंटिस्ट के पास जल्दी से जल्दी जाके मिले। हमारा रजिस्टर्ड डेंटल क्लिनिक है, जो कि रजिस्टर्ड मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड है। तो वो श्रृंगार नगर में स्थित है, एटा गली नंबर 1 में। आप वहाँ आके हमारी सेवाएं का लाभ ले सकते हैं। हमारे क्लिनिक पे सभी उत्तम क्वालिटी की सेवा दी जाती है, जो कि बड़े बड़े शहरों में दी जा रही है। वो सारी सेवाएं सुविधाएं हमारे यहाँ है, जैसे कि इम्प्लांट्स है, और रोटरी द्वारा दांतों की RCT करना है, लेज़र द्वारा बिना पेन के, बिना चीरा लगाए, बिना टाका लगाए आपका इलाज करना है, या इंजेक्शन भी देना है तो पेनलेस तरीके से आपको इंजेक्शन देना है। तो वो सारी सुविधाएं आपको मिनिमम जो भी चार्जेस है उस पर दी जाती है। अगर गरीब है तो हम लोग अपने क्लिनिक में कुछ फंड मैनेज करते हैं और उनको हम कुछ सैंपल्स वगैरह, दवाई वगैरह भी खुद अपने पास से देते हैं। और उनको ऐसे ज़रूरी नहीं है कि हर बीमारी का इलाज एक ट्रीटमेंट हो। आप उसको शुरुआत स्तर पे अगर बचाव करते रहे तो वो बीमारी आगे नहीं बढ़ती है या नहीं बड़ी होती, बीमारी नहीं बनती। अभी लक्षण है, उसको बीमारी बनने में भी कुछ समय लगता है। तो हम उनको उस तरीके से एडवाइस भी करते हैं और अगर संभव है तो उनका इलाज भी करते हैं निःशुल्क। आपका परिचय? जी, मेरा नाम डॉक्टर आशुतोष गुप्ता है। मैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ एटा में। जी, आज यहाँ वार्ष्णेय वेलफेयर की महिलाओं द्वारा ये कैंप लगाया गया है और ये बहुत ही खुशी की बात है, और हमने इसमें अपना सहयोग दिया है। हमारे बहुत से डॉक्टर्स और स्वास्थ्यकर्मी इस कैंप में शामिल हैं, जो मरीजों की सेवा कर रहे हैं, मुफ्त परामर्श दे रहे हैं, और कुछ इलाज भी हो रहा है, दवाइयाँ भी बढ़ रही हैं। यहाँ मैं जो हड्डी रोग विशेषज्ञ हूँ, तो जो हड्डियों से संबंधित, जैसे कमर में दर्द है, घुटनों में दर्द है, गठिया वाले पेशेंट्स हैं, या किसी का फ्रोजन शोल्डर है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, इस तरह के पेशेंट्स में देख रहा हूँ यहाँ पर। देखिए, सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो एक तो घुटनों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है लोगों को, कि घुटनों की हड्डी जो बढ़ जाती है,
और दूसरा कमर में दर्द की, वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। और स्पेशली जो हमारी लेडीज़ हैं, महिलाएं हैं, उनको ये समस्या ज़्यादा है। नॉर्मली आज हर वक्त घुटनों में पंजों में दर्द रहने लगता है, रगों में जलन रहती है, क्या करना चाहिए इसमें, क्या बचाव होगा इसमें? जी, बचाव तो घुटनों में अगर आपको दिक्कत है तो 3 चीज़ें बचाव करिए। एक तो उड़ ना बैठें, दूसरा पालती मार के ना बैठें और सीढ़ियाँ कम चढ़ें उतरें। तो ये 3 चीज़ें करनी होती हैं, क्योंकि समय के साथ साथ हमारे घुटने घिस जाते हैं। देखिए, हमारी लाइफ स्टाइल में आजकल काफ़ी चेंज आया है। आजकल हम जो चल रहे हैं वो सब कंक्रीट के फर्श पे चल रहे हैं, और हमारे घुटने जो डिज़ाइंड हैं वो कच्चे पे चलने के लिए हैं। लाखों सालों से इंसान कच्चे पे चलता रहा है, तो उसकी वजह से ये घुटनों की प्रॉब्लम्स ज़्यादा हो रही हैं। नॉर्मली ये सब समस्या ना हो, इसलिए इसका क्या करें कि आगे जाके समस्या ना हो? देखिए, एक चीज़ तो है कि सबसे पहले धूप आपको लेनी चाहिए। तो धूप से विटामिन D3 मिलता है। आजकल लगभग 80% इंडियंस में विटामिन D डेफिशिएंसी है, जिससे हड्डियों की हेल्थ मजबूत होती है। कैल्शियम लें, थोड़ा सा एक्सरसाइज करिए और लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। देखिए, हमें कभी बताया नहीं गया कि हमें कैसे चलना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे करवट लेनी चाहिए। तो इस सब का एक तरीका होता है कि हमको कैसे चलना है, कैसे लेटना है, कैसे बैठना है। तो ये लाइफ स्टाइल की वजह से बहुत सारी आजकल समस्याएं हैं। मैं डॉक्टर VK गुप्ता, बाल रोग विशेषज्ञ। आज आप यहाँ स्वास्थ्य कैंप में आए हैं, क्या कहना चाहिए? मैं ये कहना चाहूँगा कि इस प्रकार के कैंपों से जो समाज में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बनती है, उसकी आज के समय में बहुत अधिक आवश्यकता है। विशेषकर समाज के निम्न स्तर के गरीब और असहाय लोगों के लिए इस प्रकार के कैंप समय समय पर अगर समाज आयोजित करेगा तो इससे उनकी काफ़ी मदद मिलेगी। आपने अभी कितने बच्चों को देखे हैं? अभी यहाँ पर मैंने करीब 20-25 बच्चों को देखा है। किस तरह की समस्या सामने है? ज़्यादातर बच्चों की समस्याएं तो अंडर न्यूट्रिशन से संबंधित होती हैं, यानी कि वो अपने, एक तरह से कहा जाए कि वो हर तरह से कमज़ोर बच्चे, उनमें खून की कमी, उनमें पेट में कीड़ों की समस्या, वज़न की कमी, विटामिन D की कमी, कैल्शियम की कमी, इस तरह की न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज अधिकतर बच्चों में देखने को मिलती हैं। इस ग्रुप के बच्चों में जो मध्यम और निम्न वर्ग से आते हैं। आजकल बच्चे जिस तरह से घर की चीज छोड़कर बाहर की चीज खाते हैं, तो चलने बचने की कमी तो होती है, क्या करना चाहेंगे इसके लिए? इसके लिए 2-3 बातें बहुत ज़रूरी हैं। पहली बात, जो हम करेंगे वो बच्चे करेंगे। अगर हम नहीं करेंगे तो शायद हम बच्चों को मना कर सकते हैं। तो प्रथम हमें उन सब चीज़ों से दूर रहना होगा जिसके लिए हम बच्चों से मना करते हैं। दूसरी बात, हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि इन बाहर की चीज़ों में जो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं वो बच्चों की भूख को तो जल्दी तृप्त कर देते हैं, लेकिन आगे भूख लगने को वो कम कर देते हैं। उनका फिर मन उसी को खाने से पेट भरेगा, घर के खाने से नहीं भरेगा। इस तरह के तत्व ये लोग मिलाते हैं जिससे कि बच्चा उन चीज़ों के लिए एडिक्ट हो, और इसी एडिक्शन की वजह से ये कंपनियां फल फूल रही हैं और बच्चे कमज़ोर होते जा रहे हैं।